जय हिंद साथियों, यदि आपको कॉमेडी सर्कस देखना पसंद है तो आज की वीडियो देखने के बाद आप भूल जाओगे, क्योंकि शायद कॉमेडी तो आपको पाकिस्तान की सड़कों में मिलने वाली है। पाकिस्तान के पब्लिक ने आज इंडिया के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोली है जिसे सुनने के बाद आप अपने से नहीं रोक पाओगे। आज की वीडियो तो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल है पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नरेंद्र मोदी अगर नवाज शरीफ वगैरह की फैमिली में शादी में आ सकता है तो वो शंघाई कॉन्फ्रेंस में भी आ सकता है, लेकिन वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखेगा। ये कोई पर्सनल मीटिंग नहीं है, ठीक है। वो पीछे उनका यही नैरेटिव जाएगा ना कि हमने अटेंड नहीं की। पाकिस्तान के साथ हमेशा वो इसी दूसरी मोड पे रहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ जो है ना वो मुज़ाकरात वाली सीट पे नहीं आते। लेकिन सिर्फ शंघाई की जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं इससे पहले ऑलमोस्ट सारी के सारी नरेंद्र मोदी ने अटेंड की हैं। आप देख लें, बाकी मेरा अपना ही ओपिनियन है, ये कोई जरूरी नहीं है कि सारे पाकिस्तानी का है। मेन मुझे ये लगता है कि वो नहीं अटेंड करेंगे। चलिए मुझे ये बता दें कंक्लूजन की तरफ अगर हम जाएं कि क्या लगता है कौन सी कंट्री को ज्यादा बेनिफिट होगा पाकिस्तान और इंडिया में से अगर इनके रिलेशन बेहतर हो? फायदा तो ऑब्वियसली पाकिस्तान का होगा, दोनों के पाकिस्तान का होगा। देखें उनकी जो है वो उनकी इकोनॉमी जो है 500 अरब की है, हमारी कहाँ है, वो भी मांगे तांगे की है, ठीक है। फायदा पाकिस्तान को होगा, ट्रेड बढ़ेगी। ठीक कहा है, ठीक कहा है साला। एक तरफ इंडिया बोलते हैं हम घर में घुस के मारेंगे और दूसरी जानब जब घर में घुस के कुछ ऐसी कार्रवाई हो जाती है और सबसे बड़ी खबर ना इंडियन मीडिया पे सबसे पहले चल जाती है कि भाई फलां जगह पर ये वाकया जी हो गया और ये बंदा मोस्ट वांटेड लिस्ट में था इंडिया के। कहते भी हैं, दिखा भी रहे हैं और फिर मानते भी नहीं है। अननोन, अभी तक बंदे का पता ही कोई नहीं। अननोन कौन है भाई जो इंडिया के लिए काम कर रहा है? एक अननोन पर्सन जो है इंडिया गली गली तक पहुंच चुका है। हमारे इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी, भाई ये रॉ या मुसाद, ये दोनों एक तो नहीं हो गए। ऐसे तो मुसाद काम करती है। बिल्कुल, मुसाद वाली टैक्टिक्स इन्होंने भी जो है ना टेक्निक जो है वो इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। अब बात कर रहे हैं, मसला ये है कि ये क्या पाकिस्तान के लोगों को यूज कर रहे हैं या कोई इंडिया के अपने स्नैपर्स हैं। अननाउन जो है कभी नॉन होंगे ही नहीं, वो इन्हीं का कोई अपना ट्रेन शुदा एजेंट होगा और उनके ट्रेन एजेंट जो है, सारी बात है उनके पास बिल्कुल ये महारत है। ये पाकिस्तान कहते हैं आज हम पीछे हटे थे, मोदी 3 मिनटा च इंडिया बढ़ जाना। आज अगर पाकिस्तान अपना सिक्योरिटी कवर कश्मीर से ले ले फॉर एग्जाम्पल तो 30 मिनट नहीं लगने और सारा कुछ हो जाना। 30 मिनट में सब कुछ हो जाएगा, 30 मिनट में। तो ये चीजें अब सामने है हमारे। We are watching it very carefully। हम देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है भाईजान, ये किस निजाम के साथ ये सब कुछ चल रहा है, ये कैसे चल रहा है। बहरहाल अब बिलावल, अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी बातें तो अच्छी किया कर। अमेरिका ने हमारे एम्बेसडर को, हमारे सफारतकार को वापस भेज दिया, क्या कहेंगे इस बारे में? अमेरिका हमारा कुछ नहीं कर सकता, ना तो हमारा कोई आदमी निकाल सकता और ना हमें निकाल दिया है। पाकिस्तान के बगैर वो पहुंच ही नहीं सकता। पाकिस्तान के बगैर वो जिंदा रह सकता। ये आदमी तो मुझे आधा पागल नजर आता है। क्यों नहीं बच सकता, क्या वजह? नहीं चल सकता, नहीं चल सकता, पाकिस्तान के बगैर चल ही नहीं सकता। तूने क्या मिक्स किया है पांडुरंग? अमेरिका पता कितनी बड़ी सुपर पावर है, दुनिया के बड़े से बड़े मुल्कों को जवाब दे देता है। सुन लो, पाकिस्तान के आगे कोई सुपर पावर नहीं। क्यों? पाकिस्तान के पास क्या है? पाकिस्तान के पास सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ, हर चीज है। अमेरिका का पर कैपिटा, हमारी इकोनॉमी तो इंडिया के बराबर भी नहीं है और इंडिया पास को भी नहीं है हमारे। यार क्या बात कर रहे हैं आप? हमारे अंदर इतना जज्बा है कि हम जज्बे के साथ ले जाए। अबे कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। पाकिस्तान इस तरह की जो सो कॉल्ड आवाम की उठती आवाज है उसको पहली बार नहीं दबा रही। मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको इवैल्यूएशन दे रहा हूँ। ये पहली बार नहीं, इस बार ज्यादा इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना, इसलिए ज्यादा नजर आ रहा है। इससे भी ज्यादा बड़े वाले प्रोटेस्ट, चाहे वो बलूचिस्तान के हों, खैबर पख्तूनख्वा के हों या चाहे बीओजे के हों, सब जगह हमेशा से होते आए हैं। ले देकर बॉटम लाइन ये निकलती है कि पाकिस्तान आर्मी उसे दबा दे, धड़ल्ले से मार ले, 100 आदमी मर जाए, 150 आदमी मर जाए तो एक्चुअली बहुत ज्यादा उन्हें फर्क नहीं। इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा कि ये प्रोटेस्ट डिफरेंट सिर्फ इसलिए है कि इस बार प्रोटेस्टर्स जो है वो सोशल मीडिया को भी अपनी स्ट्रेंथ बनाकर इस्तेमाल कर।
भाई ने बोला करने का तो करने का। इंडिया जो हमसे आगे निकल गया है ना, वो देखें उन्होंने अपनी यूथ को थोड़ा सा वो किया है, एस्टेब्लिश किया है और उनको सपोर्ट किया। आईटी सेक्टर में सबसे ऊपर है इंडिया। आप देखें स्पेस में नासा में भी है, ऐसे ही है। अभी और उन्होंने मिशन मून लॉन्च किया, चंद्रयान 3। हाँ, अभी गूगल का सीईओ भी आपका इंडिया का ही है। और इस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान ही में ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है। अच्छा, पाकिस्तानी में उससे शायद हो सकता है उतना ही है, उससे ज्यादा टैलेंट है, लेकिन लेकिन आप उनको सपोर्ट तो दें, आप उनको वो तो दें। आपने ये देखें आईटी सब एक्सपोर्ट्स जो होती है वो 2 से 2.5 बिलियन कर ली है, 2.5 बिलियन आईटी एक्सपोर्ट कर लिए। तो आप अपने यूथ को थोड़ा सा सपोर्ट दें, थोड़े इंस्टीट्यूट आईटी के रिलेटेड खोलें कि वो इसमें जाएं। ये सारी चीजें वेब डेवलपमेंट नहीं, मैं समझता हूँ कोई भी फील्ड है, किसी कोई डॉक्टर, किसी के इंजीनियरिंग के हवाले से अगर फील्ड है, किसी के कोई भी इवन स्पोर्ट्स के हवाले से कोई वो अपना फील्ड में है, तो हर फील्ड में गवर्नमेंट की बड़ी जिम्मेदारी। हमारे यहाँ तो अब ये मिसाल है ना, इन्होंने जो चंद्रयान मिशन भेजा है, इंडिया कितने का भेजा है, हम लोग उतने की तो मांग रहे हैं दूसरे ममालिक से कि हमें इतने मिल जाए। और फिर बड़े ढिठाई से हम ये भी कहते हैं जैसे उनका चंद्रयान 2 उस तरीके से कामयाब नहीं हुआ, तो हम ये कहते हैं वो नाकाम हो गया। वो देखो, हमें खुश होना चाहिए भाई, हमें इसलिए खुश होना चाहिए कि हमें तरक्की में एक दूसरे से कंपटीशन करना चाहिए। ये चीज ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ना कि हमें एक दूसरे की, अल्लाह ना करे भाई, क्या है खाली एक लकीर ही तो खिंची हुई है बॉर्डर। ऐसे ही है भाई, अल्लाह ना करे, मैं नफरत नहीं करता वहाँ की आवाम से। अब ना वहाँ की आवाम हमसे नफरत कर, अगर मेरे को कोई बोलता है ना कि इंडिया को कल होना चाहिए, मुझे इसको खत्म कर दो, तो मैं उसके अगेंस्ट हूँ। भाई इंसान है यार वहाँ पे भी, ये कोई बात हो रही है? नेबर कंट्री है, क्या हो गया भाई? वो आप लोग साथ मिलकर रहो, कारोबार करो, सब कुछ करो, लेकिन कारोबार, आप तो एक बिजनेसमैन है, ट्रेड हमारी तरफ से बंद की गई है इमरान खान साहब के दौर में। जनता माफ नहीं करेगी। 4-5 बंदे जैसे बैठे हुए हैं, उनके अंदर अगर एक टेररिस्ट बैठा हुआ है, अगर स्ट्राइक होएगी या कुछ मामलात होंगे या ड्रोन आएगा या कुछ भी होगा, तो टेररिस्ट के साथ दूसरे सिविलियन के ऊपर भी हमला होगा, वो लोग भी मारे जाएंगे, ये जख्मी होंगे। तो ये कुछ होता है, जहाँ पे इंसर्जेंसी होती है वहाँ पे ये कुछ तो होता है, फिर ये हालात तो भुगतना पड़ते हैं। फिर यार, जो आपने शनाख्ती कार्ड वाली बात की है ना, तो हमारे पास सिक्योरिटी फोर्सेस की बहुत कमी है। अब बलूचिस्तान की जो सड़कें ना, मैं खुद भी गया हूँ, तकरीबन 20-20 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर दाएं बाएं कोई सिक्योरिटी चेक पोस्ट नहीं है, कोई FC नहीं है, कोई वो नहीं है। तो उनको मौका मिलता है दहशतगर्दी करने का, और दहशतगर्दी करने वालों की तो मजम्मत भी कर चुके हैं, चाहे वो खवारिज के हो, चाहे वो फितना हिंदुस्तान के हो, चाहे वो किसी के भी हो। ये मुल्क खोपड़ी तोड़ साले का। इंडिया के बारे में कहा गया कि जी आप असला बेचते हैं इसराइल को, जेनोसाइड हुआ है। वो कहते हैं भाई हम बेचते हैं, हमारे ताल्लुक है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, दुनिया क्या कर लेगी? अमेरिका भी तो बेचता है, जर्मनी भी तो बेचता है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? इंडिया के हवाले से इंडिया किसने कहा वो बात, आप जो बात कह रहे हैं सेकंड बात? सारे वो मतलब जो कल इंडिया के MEA की स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने कहा जी हम रेगुलेशंस देखते हैं, हम चीजें देखते हैं, तो उन्होंने एक लीगल टर्म इस्तेमाल की थी। तो MEA का जवाब ये था कि वी आर इन कंप्लायंस विद इंटरनेशनल रूल्स, और बस उससे ज्यादा कुछ नहीं बोला रणधीर। तो वो कह रहे हैं कि भाई हम इसको रिजेक्ट करते हैं, और वो उन्होंने एक लीगल लैंग्वेज के जरिए एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ये पता कौन है? ये इटली के प्राइम मिनिस्टर है, मेलोनी। और ये बंदा, ये ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर। ये सबसे पहले कौन मिला इनसे? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा मिला, कैसा रिएक्शन इनका? ये कोई मजे का नहीं है। ये गौतम गंभीर, ये टेस्ट का प्लेयर है, मैं नाम नहीं भूल गया हूँ। ये जडेजा, बिल्कुल। अच्छा, शुभमन गिल है, ठीक है। ये आ गया अपना लेजेंड विराट कोहली भाई आ गया। क्या बात है ना? रिस्पेक्ट चेक करो यार, एक प्राइम मिनिस्टर, एक दुनिया का प्राइम मिनिस्टर उसके साथ तस्वीर खिंचवा रहा है। वो कह रहा है कि भाई मुझे भी तस्वीर दो। बहुत बड़ी बात है। इस इतनी इज्जत कमाने के लिए हमारे प्लेयर्स को कितने टाइम लग जाएगा? कम से कम 100 साल लग जाएंगे। 100 साल लगेंगे कंफर्म। अच्छा, हमारे बाबर आजम को तो कंपैरिजन किया जाता है। बाबर अभी है अच्छा, मगर उस हिसाब से अच्छा नहीं है, अभी उसको काफी टाइम लगेगा। विराट कोहली के मुकाबले में आने के लिए कम से कम उसको 10 से 15 साल लगेंगे। यार फिर क्यों हमारे लोग कंपैरिजन करते हैं बाबर आजम का विराट कोहली के साथ? कंपैरिजन वो लोग करते हैं ना जिसको कुछ पता ही नहीं होता। बस हवा निकल गई। जब से ये भारत में नई सरकार बनी है, उसके बाद वो इतनी ज्यादा अग्रेसिव होगी, अग्रेसिव होके चल रही है कि वो हमारा जो खिता है, जो एशिया का डॉन बनना चाह रहा है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। इंडिया डॉन बनना चाह रहा है। डॉन बनना चाह रहा है, बिल्कुल, जो कि उनकी गलत फहमी है। अच्छा। और जबकि डॉन कौन है? सही फहमी क्या है? अबे टुच्चे भिखारी बताना। सही फहमी ये है कि हम ही डॉन है।
इंडिया जो है उसको ना पाकिस्तान बर्दाश्त होता है, चाइना के मुकाबले में इंडिया आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? जी दोस्तों, मेरे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर मकबूल खान। डॉक्टर साहब वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच खमर साहब। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम। थैंक यू। डॉक्टर साहब, इंडिया के बारे में कहा गया कि जी आप असला बेचते हैं इसराइल को, जेनोसाइड हुआ है। वो कहते हैं भाई हम बेचते हैं, हमारे ताल्लुक है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, दुनिया क्या कर लेगी। अमेरिका भी तो बेचता है, जर्मनी भी तो बेचता है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? इंडिया के हवाले से इंडिया किसने कहा वो बात, आप जो बात कह रहे हैं सेकंड बात? सारे वो मतलब जो कल इंडिया के एमईए की स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने कहा जी हम रेगुलेशंस देखते हैं, हम चीजें देखते हैं, तो उन्होंने एक लीगल टर्म इस्तेमाल की थी। तो एमईए का जवाब ये था कि वी आर इन कंप्लायंस विद इंटरनेशनल रूल्स, और बस उससे ज्यादा कुछ नहीं बोला रणधीर। तो वो कह रहे हैं कि भाई हम इसको रिजेक्ट करते हैं, और वो उन्होंने एक लीगल लैंग्वेज के जरिए एक्सप्लेन करने की कोशिश की। लेकिन बाकी भी जो पब्लिक ओपिनियन है वहां पे, वो दे आर नॉट अपोलोजेटिक। जो पब्लिक ओपिनियन है वो भी आर यू कॉमेडी मी? क्योंकि गाजा के पास एयरफोर्स वगैरह नहीं है, सो दोज आर नॉट यूज्ड इन गाजा। आई थिंक दैट इज व्हाई दे हैव इग्नोर्ड एयर डिफेंस। एयर डिफेंस के ताल्लुक से भी कुछ इंडिया ने बेचा, लेकिन ड्रोन्स की बहुत टेक्नोलॉजी। और उन्होंने लिस्ट किया कि कौन से इंडिया की कंपनीज ने ये हथियार भेजे, किस क्वांटिटी में। तो आपको मैंने एक शीट दिखाया, अगर आप वो दिखाएं तो उसमें मैंने उसका समराइज किया है एमनेस्टी की रिपोर्ट। तो एमनेस्टी और नंबर 2 पे अगर आप देखेंगे तो एमनेस्टी ने कहा कि ये जो 3 कंपनीज हैं ये पब्लिक सेक्टर है, 100% ओन्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। और ये कंपनीज तो डायरेक्टली सरकार की जिम्मेदारी है, और इन्होंने लिटरली वो जो बम होते हैं ना, जो फायर करते हैं, शेल्स कहते हैं ना, तो आर्टिलरी शेल्स भेजे हैं वहाँ पर हज़ारों की तादाद में। सो दो आर्टिलरी शेल्स वर यूज्ड इन गाजा। सो दिस इज डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी बता रहे हैं भारत की सरकार को। दूसरे तो अंबानी के और अदानी के, दूसरे अदानी के, सॉरी नॉट अंबानी, अदानी की। माफ कर दो इन्हें। इंडिया का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो मतलब वो गोदी मीडिया इसलिए कहा जाता है कि इट हैज़ उनका जो क्रिटिकल। देखिए आज से कुछ 11-12 साल पहले इंडिया पे एक छोटा मीटियोर गिर गया था, जो स्पेस से आते ना मीटियोर, जो स्पेस का वो आके लग गया भारत पे जोर का। उससे मेन स्ट्रीम मीडिया की अकल मर गई। सो नाउ वी हैव ए ब्रेन डेड मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसका एक ही मकसद होता है कि मोदी की तारीफ करें, जितना गवर्नमेंट से पैसा ले सके, ऐड ले सकें, और डर के मारे वो बैठे हुए हैं। अगर वो कुछ भी सीरियस बात कर लें तो उनके घर ईडी आ जाएगी या इनकम टैक्स का रेड हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें होती। सो डोंट एक्सपेक्ट द मेन स्ट्रीम मीडिया। आई डोंट नो लोग देखते भी क्यों हैं। आधा वक्त तो चीखा पुकारा चलता है और कोई सीरियस डिस्कशन ही नहीं होता। जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो मैं पहली चीज़, जब नए गेस्ट आते हैं उनको ये कहता हूँ, देखिए दिस इज़ नॉट टेलीविज़न, आप अपनी बात पूरी करें। कभी जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? तो इंडियन मीडिया को सीरियस ना लें। अब ये है कि जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के वॉइसेस है उनका क्या जवाब है। दे आर अ बिट कंसर्न। मैंने एक शो किया कल जिसका टाइटल था कि क्या ये पहला स्टेप है टुवर्ड एन अरेस्ट वारंट फॉर मोदी। तो वो काफ़ी चला है, ना सिर्फ मेरे चैनल पर, दूसरे चैनल्स ने भी लगाया है, उसको रीट्वीट वगैरह किया है, तो 1-2 लाख लोगों ने देखा है वो। सो एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है, दैट इज़ व्हाट दिस इज़, इट्स कॉल्ड मेड इन इंडिया नाम की रिपोर्ट है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइटल दिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि कुछ 2900 से ज़्यादा उन्होंने शिपमेंट्स इंडिया से एग्जामिन की, और उसमें 2-3 किस्म के उन्होंने क्लासिफिकेशंस की। एक है जो सीधा सीधा हथियार भेजे गए, फिर दूसरा क्लासिफिकेशन ये है कि वो चीज़ें भेजी गई जो हथियार नहीं है बट डुअल टेक्नोलॉजी है। तीसरी चीज़ ये है कि उन्होंने डिफेंसिव हथियार, खासतौर से एयर डिफेंसिव वेपन, एम्बेसी जो है दिल्ली में, उसके पास इलेक्ट्रिसिटी की बिल देने के लिए पैसे नहीं है। जब मैं जनवरी में गया था दिल्ली तो दे हैड सम प्रेस कॉन्फ्रेंस
तो मैं किसी से मिलना चाह रहा था तो वो कह रहे खान साहब मेरे से 2 घंटे लेट हो जाएंगी, मैं पैलेस्टीन अभी अनाउंस किया फ़लस्तीन एम्बेसी में वहाँ भाग रहा हूँ। तो पता चला कि दे डोंट हैव द मनी टू इवन पे रेंट वैंट जो भी वो उनके खर्चे होते हैं, ऑपरेशनल बजट नहीं है। सो वो क्या केसेस करते बैठेंगे इंडिया में लॉयर्स को हायर करके, इतने महंगे हो गए लॉयर्स, लाखों डॉलर लाखों रुपये लेते हैं एक अपीयरेंस के लिए, यानी आप $5,000 दे रहे हैं फॉर 1 अपीयरेंस ऑफ ए गुड सुप्रीम कोर्ट लॉयर। सो बट इंडिया इज सपोज टू हैव दोज लॉज। अब इसका चक्कर क्या होगा कि 2 चीज़ें हैं, एक तो आप समझे कि ICC क्या है, ICJ क्या है। ICJ जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है जो हेग में है नीदरलैंड्स में, वहाँ पे somebody has to file a case against India। जैसा ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। तो साथियों उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और साथियों हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक के वीडियो लेकर आए तो जल्दी से आप उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो साथियों आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।